नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम बात कर रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की जो सूची आई है उससे जो इशारा हो रहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नए नाम का, वो लगभग स्पष्ट होने लगा है। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो बता रही है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष सामान्य वर्ग से होने जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा की है और अब तक के जो जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं, इन जिलाध्यक्षों में 32 जिलाध्यक्षों में हम सामाजिक समीकरण को देखकर समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कैसी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है। ट्राइबल बेल्ट में ट्राइबल, सामान्य वर्गों को अधिक से अधिक और जहां पर आवश्यकता है वहां पर ओबीसी को और कुछ एक नाम एससी वर्ग के। तो ये बहुत स्पष्ट है क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हैं, तो ऐसा माना जा रहा था कि क्या बाकी के 3 वर्गों में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जहां तक अब फोकस कर रही है, इन सूचियों ने बता दिया है, वो सामान्य वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष पर फोकस कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को जमकर तवज्जो मिली है। तवज्जो ऐसी कि ग्वालियर के जिला अध्यक्ष भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पसंद के हैं। एक तरफ माना जा रहा था कि वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर अपने अपने समर्थकों को जगह दिलाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कहानी बदल गई और जयप्रकाश राजौरिया के नाम ने बता दिया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा किस तरह पावरफुल हैं। और एक बार फिर ये कयास लगने लगे कि क्या ग्वालियर चंबल से नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है, क्योंकि अब ये बात तय हो गई है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर नरेंद्र सिंह तोमर की राय को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए, क्योंकि अभी तक ये माना जाता है कि इन दोनों के होते हुए ग्वालियर चंबल से नया चेहरा शायद ना उभरे, लेकिन अब ऐसी तैयारी लग रही है। और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया रेस में बहुत आगे नजर आने लगे हैं। और बड़ा कारण यह भी है कि सामाजिक समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण भी अब मायने रखने लगे हैं। और मुख्यमंत्री जो हैं वो फिलहाल मालवा अंचल से आते हैं, तो मालवा निमाड़ के अलावा किसी अन्य क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है। और यही कारण है कि अब नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया के नाम की जमकर चर्चा हो रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग से कुछ एक नाम और भी हैं। अर्चना चिटनिस का नाम है, हेमंत खंडेलवाल का नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा बात और दांव अब इन्हीं पर खेला जा रहा है। इसी तरह से आदिवासी चेहरों में फग्गन सिंह कुलस्ते और सुमेर सिंह सोलंकी की बात जरूर हो रही है, लेकिन लोगों का मानना है कि सुमेर सिंह सोलंकी और फग्गन सिंह कुलस्ते दोनों ही रेस से बाहर हैं। ओबीसी चेहरों में भी कई नामों की बात हुई, भूपेंद्र सिंह की बात हुई, जो पूरी तरह से अब इस रेस से बाहर नजर आने लगे हैं। यहां तक कि उन्होंने तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर भी कहीं ना कहीं तीखे हमले बोलना शुरू कर दिया। और जिस तरह से वो खुलकर खेल रहे हैं उससे नहीं लगता कि वो खुद अपने आप को दौड़ में मान रहे हैं, क्योंकि जो अपने आप को दौड़ में मानता है वो कहीं ना कहीं बहुत दबी जुबान से चलता है, शांति से चलता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह का रवैया बता रहा है कि उन्होंने अपने आप को रेस से खुद ही अलग मान लिया है। बात करते हैं महिला दावेदारों की, तो अर्चना चिटनिस, कविता पाटीदार, माया नरोलिया, रीति पाठक, हिमाद्री सिंह, कई सारे नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन हिमाद्री सिंह के नाम को लेकर कहीं ना कहीं इसलिए अब संभावना खत्म हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक को शिवपुरी में जगह दिलाई और उसके बाद जो बवाल कटा भाजपा के संविधान को लेकर, अब नहीं उम्मीद है कि हिमाद्री सिंह को ऐसे में कोई स्पेस मिलेगा। रीति पाठक ब्राह्मण चेहरा है, महिला चेहरा है, विंध्य से आती है, लेकिन वहां से डिप्टी सीएम भी आते हैं, इसलिए उनकी संभावना भी थोड़ी कम मानी जा रही है। कविता पाटीदार मालवा निमाड़ से आती है, इंदौर से आती है, उनकी संभावनाएं थोड़ी कम मानी जा रही है। ऐसे में माया नरोलिया को लेकर थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई थी, लेकिन चूंकि ओबीसी वर्ग से आती है, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना चुकी है, तो वो भी इस रेस से बाहर है। थोड़ी बहुत संभावना अर्चना चिटनिस की है, लेकिन वो भी मालवा निमाड़ के क्षेत्र में आती है, पर वो अपने आप को मालवा को अलग और निमाड़ को अलग बता सकती है, क्योंकि उनका क्षेत्र बुरहानपुर है। और इस तरह से अगर हम देखें तो अब बहुत कम चेहरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में है। हेमंत खंडेलवाल के नाम को लेकर भी चर्चा है, लेकिन जिस तरह से अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनका नाम पीछे होते जा रहा है, बिल्कुल चर्चाओं से गायब होते जा रहा है, तो ऐसे में जो नाम बचते हैं वो
नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया के ही बचते हैं। हालांकि कुछ और नाम है जो बाहर तो नहीं माने जा सकते, जिनमें हेमंत खंडेलवाल का भी नाम शामिल है, लाल सिंह आर्य का भी नाम शामिल है, पर अधिकांश नाम रेस से बाहर हो चुके हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।